हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का साइंस। मैं आपको बता रहा हूँ फिजिक्स का पार्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10। मैं आपको उसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से कुछ 3 क्वेश्चन कराऊंगा। ये तुरंत बन जाएगा, बहुत इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 का है ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, ठीक है। सबसे पहले बोलता है व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ये वो वाला क्वेश्चन है जहाँ पे आपको डेरिवेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैं शॉर्टकट में डेरिवेशन बता दे रहा हूँ, अब देख लेना। ये उसमें बोलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। कोई दो ऑब्जेक्ट होता है, इसका एक बड़ा एम होता है और एक छोटा एम, ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बोलता है जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों के प्रोडक्ट का, इस तरह करके। फिर फोर्स जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस का, तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फ्रॉम 1 and 2 करना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम और स्मॉल एम नीचे और ये डी स्क्वायर ऊपर। ये इसका साइन हटेगा डायरेक्टली का साइन, तो इक्वल टू आएगा और एक कैपिटल जी आ जाएगा एम बाई डी स्क्वायर। जो जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू 6.67 इंटू कुछ है, आप देख लेना। यही है डेरिवेशन, ये भी आ सकता है। अब इसी से सवाल है, इसका जो फार्मूला है क्या है, देख लो इधर लिखता हूँ फार्मूला, एफ इक्वल टू जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर, है ना। अब इसी से सवाल है, मैथ्स के जैसा सवाल है, आसान है एकदम। 3 सवाल है। पहला बोलता है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। ये 2 मास दिख रहा है ना, उस दोनों में से किसी को अगर डबल कर दिए, लेट कैपिटल एम अब नहीं रहा, वो 2m बन गया। एक मास को दिख रहा है, m का जगह 2m लगा दिया डबल, तो नया फोर्स क्या होगा, जो न्यू एफ होगा वो क्या होगा। अब m की जगह लिख दो तो g 2m लिख दो उसके जगह, फिर m कर दो, फिर r स्क्वायर कर दो या d स्क्वायर जो रखोगे आप। अब ये 2 को बाहर निकाल सकते हैं, तो 2gm बाई डी स्क्वायर। अब देखो तो पहले जो ये पूरा क्या है, पुराना का फॉर्मूला है, तो क्या आया 2f आया 2 टाइम्स, बहुत इजी है। नया जो फोर्स आया वो 2 टाइम्स हो गया। ये मैथ्स के जैसा है, याद है, क्यूब को डबल कर दिए तो साइड को डबल कर दिए तो वॉल्यूम क्या होगा, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो बोलता है कि अगर ये मास को 2m कर दिए तो पूरा फोर्स 2 टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले से, नया फोर्स, ठीक है। फिर सेकंड सवाल है कि जो डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर उसको डबल या ट्रिपल कर दिया। अब डबल या ट्रिपल अगर इसको करोगे तो इस पर स्क्वायर लगा है, तो 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स और 3 करोगे 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स। बट टाइम्स नहीं होगा क्योंकि ये नीचे है, तो उतना उल्टा 1/4 टाइम्स, 1/9 टाइम्स ऐसे होगा, ठीक है। तो जब हम डी को डबल करेंगे, अगर इसको हम डबल कर दिए तो gmm, इसको करेंगे तो क्या होगा 2d का स्क्वायर, तो क्या आएगा gmm बाई 4d स्क्वायर। तो ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा, देख लो ऐसा कुछ 1/4, याद रखना भाई 1/4 टाइम्स। उसी तरह अगर हम किसको करें, इसी तरह बोला है ना 3 टाइम्स भी कर सकते हैं। अगर हम 3 टाइम्स कर दिए तो क्या होगा gmm बाई 3d का स्क्वायर। अगर हम 3 टाइम्स कर दिए तो यहाँ 9d आ जाएगा, तो f बाई 9 टाइम्स हो जाएगा, देख लो 1/9 टाइम्स, ऐसे कर सकते हैं, है ना। और एक और क्वेश्चन है, ठीक है, उसको इधर एडजस्ट करता हूँ। एक और है, इसमें देख लो सी पार्ट, बोलता है दोनों ऑब्जेक्ट को डबल कर दो। था क्या था फॉर्मूला, f इक्वल टू gmm बाई डी स्क्वायर। अब इसको भी कर दो, तो g लिख के 2m कर दो, बड़ा में भी और छोटा में भी, डी स्क्वायर। अब ये 2 2 4 बनेगा, फिर पुराना फार्मूला आएगा, पुराने फार्मूले से मिलाना होता है, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, देख लो। एक बार 2 टाइम्स, एक बार 4 टाइम्स। अगर एक मास को डबल करोगे तो ये दोनों में क्या कहानी है, स्क्वायर नहीं है, तो अगर इसको डबल करोगे तो पूरा डबल, इसको डबल करोगे तो पूरा डबल, और दोनों को करोगे तो 2 2 जा 4, लेकिन इस पर स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, 1/3 का स्क्वायर तो 1/9। ये सवाल आ सकता है, देख लेना पक्का। अब आते इधर, ये दोनों बहुत ईजी है। जब भी बॉल को ऊपर फेंकेगा तो कौन 0 होगा, v 0 होगा, यहाँ v जो है वो 0 होगा। जब भी ऊपर जाएगा तो g हमेशा माइनस में लेना है। अब यहाँ g का मान नहीं दिया तो हम खुद से ले लेंगे -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कुछ पता है, अब वेलोसिटी से ऊपर फेंका, कितना ऊपर गया, एक पॉइंट पे रुक गया, तो v 0 है, और इसका u दिया है 49 मीटर पर सेकंड। ध्यान देना, अगर मीटर पर सेकंड में नहीं है, किलोमीटर पर आवर में है, तो उसमें 5/18 से इंटू कर देना, आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब बोलता है कि अगर तेज़ी से फेंकेंगे 49 मीटर पर सेकंड को ऊपर से एकदम तेज़ी से फेंकेंगे तो कितना मैक्सिमम हाइट, कितना दूरी तय करेगा।
और कितना टाइम लगेगा तो ग्राउंड में गिरने को, बॉल को अगर ऊपर फेंके हैं तो ऊपर रह जाएगा, नीचे आएगा, तो कितने टाइम पे आएगा, जो जितना तेज़ी से ऊपर गया उतना ही तेज़ी से नीचे भी आएगा, तो वहाँ टाइम को डबल कर देना। तो सबसे पहले h निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल कितना है 49 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी कितना माइनस में लेंगे, ये तो हमको निकालना है मेरे भाई। 49 का स्क्वायर हमको नहीं पता है, ये देखो तो ये माइनस वाला सेक्शन या फिर अभी रहने देते हैं। 0 इक्वल टू 49 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, इसको कर सकते हैं ना 2 टाइम्स, तो कितना होगा 98 का 196 19.6 h। ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर क्या है 49 का स्क्वायर, 49 2 टाइम्स लिख दो। अब ये नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर चिपका हुआ है नीचे जाएगा। ये सब 14 के टेबल से कट रहा है, ठीक है, 7 के टेबल से भी काट सकते हो। अब कैसे काटा जाए, 7 से काटते हैं, ठीक है, 7 सत्ते और 7 से काटोगे 7 दूनी 14 बचा 56 ऐसे, फिर 7 से कटोगे 7 सत्ते 49 7 चौके 28 0.4, ठीक है। पॉइंट हटा सकते हैं ना, या फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, इधर आते हैं, कितना आ रहा है h इक्वल टू 7 इंटू 7 बाई 0.4, इसका पॉइंट हटाओगे नीचे में ऊपर में 10 दोगे, 7 सत्ते 49 490 को जब 4 से भागा करोगे, या इसको 5 से दे सकते हो, इसको 2 से दे सकते, 7 सत्ते 49 49 पचे कितना होगा 245, 245 का आधा देख लेना, ये 122.5 मीटर आएगा मेरे भाई। अब बोलता है टोटल टाइम, पहले टाइम तो निकाल लो, तो टाइम कैसे निकलेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से gt से निकाल सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर लो, इतना प्रैक्टिस किए होगे आराम से बना लोगे, तीनों को तो फार्मूले है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, ये कितना है 49, ये कितना है माइनस में ना 9.8, टाइम नहीं पता है, ये माइनस लोग इधर बुलाओगे तो 9.8 टाइम होगा 49 होगा, ये 9.8 कहाँ जाएगा 49 के नीचे, इसको ऐसे 0 करोगे कितना आएगा 980 का आधा 490, तो टाइम आएगा आपका 5 सेकेंड। लेकिन ये तो बस ऊपर जाने का टाइम है, तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टी 2 इंटू 5 10 सेकेंड। भाई नहीं दिख रहा है तो मेरा आवाज़ सुनते रहना, 10 सेकेंड है वहाँ लिखा हुआ है आंसर, टोटल टाइम बी का आंसर लिखे हैं 10 सेकेंड, ठीक है। अब देख लो ऐसे ही बनेगा, पहले क्या किया हाइट निकाली, ये सब थोड़ा ट्रिकी सवाल है, इस सब में दिमाग लगाना। यहाँ पे 2 चीज़ पूछ सकता है, टाइम डबल टाइम या नीचे आने का टाइम, ऊपर गया ऊपर से फिर नीचे आएगा, टोटल टाइम को डबल कर देना। कभी कभी दूरी भी पूछ सकता है जो कि आपको नीचे दिख रहा है, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा। यहाँ देखो तो बॉल को फिर से ऊपर फेंका, इनिशियल वेलोसिटी है कौन सा 13 है ना, तो फिर से v 0 होगा, g का मान दिया है माइनस में लेंगे, लेकिन ऊपर जा रहा है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर बोलता है मैक्सिमम हाइट बताइए, फिर से वही चीज़ है h निकालिए, तो क्या होगा यूजिंग करेंगे वही थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। v का मान तो नहीं पता, u का मान कितना है, u का मान दिया है ना मेरे भाई 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ -10 बैठेगा इंटू h, ये सब इधर बुलाते हैं तो -20 होगा, तो -20h इक्वल टू 40 इंटू 40, सॉरी माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 40/20 कटा ना, इधर ये इसको मिटा ही दे रहा हूँ, ठीक है। ये देख लो आप, इसका फोटो ले लेना, मास को डबल किया 2 टाइम्स, दोनों करेगा 4 टाइम्स, इधर नीचे में होगा। अब नहीं कुछ कर सकते भाई, अब क्या होगा h आ गया, h कितना आ गया 80, h आ गया आपको 80 मीटर। ये पहला का आंसर बोला था ना, कितना मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, मैक्सिमम हाइट। फिर बोलता है नेट डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्टेंस, अब हम निकाल सकते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब ऊपर फेंके ना भाई, तो नीचे भी तो आएगा, तो जितना दूरी ऊपर गया होगा 80 मीटर ऊपर गया तो 80 मीटर नीचे, जैसे यहाँ टाइम था डबल, तो 80 और 80 टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 इंटू 80 कितना 160 मीटर। उसी तरह एक और क्या है डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट तो पता ही होगा, जहाँ फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, पहले कहाँ था वो चीज़ तुम्हारे हाथों में, और फिर तुम उसको हाथ पे तो नहीं ले पाओगे, मतलब वो ज़मीन में था, उसको ऊपर फेंके और फिर से वो गिरा ज़मीन पे, तो पहले कहाँ था ज़मीन पर, अभी भी कहाँ है ज़मीन पे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0।
यही होगा आंसर। आप ट्राई करना, न्यूमेरिकल आपको इसी तरह आएगा एग्जाम में। हार्ड मुझे तो लगता है ज़्यादा हार्ड नहीं आना चाहिए। ट्राई करना, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो सब क्वेश्चंस को मत छोड़ना, ठीक है। अच्छे से एग्ज़ाम देना साइंस का। मिलते हैं फिर 10th क्लास में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।